दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर आपके पास दो त्रिभुज दे रखा है, एक त्रिभुज ऐसे दे रखा है ये वाला, और एक त्रिभुज ये दे रखा है, और इसका नाम दे रखा है ए बी सी, और इसका नाम दे रखा है पी क्यू आर। ये दे रखा है आपके पास दो त्रिभुज। अब इस दो त्रिभुज को आपको कर है सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए। क्या कर है सिद्ध करने के लिए? सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए। तो देखिए इसको कैसे हम सिद्ध करते हैं सर्वांग सम। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए तीन बात होना चाहिए। क्या क्या होता है? तीन बात। पहला होता है कि एस ए एस होता है, दूसरा होता है डबल ए सॉरी आस डबल ए एस, तीसरा होता है एस ए एस। ध्यान दीजिएगा, पहला होता है कि एस ए एस सास आस, अच्छा डबल एस ए एस। देखिएगा एस ए एस आस हो गया, मतलब इसका हुआ कि साइड एंगल साइड, अगर दो त्रिभुज का, इस त्रिभुज का ई साइड और इस त्रिभुज का ये साइड अगर दोनों मिल जाए और बराबर हो तो ये, और एक एंगल ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दो बात मिल जाए और फिर एक साइड और मिल जाए, ये तीसरा साइड इसका और इसका ये मिल जाए। अगर ये तीन बात मिल गई तो सर्वांग सम हो गया। दूसरा कहता है कि डबल ए एस। डबल ए एस का मतलब हुआ कि दो कोण, एक कोण इसका एक कोण इसका, यानी कि एक कोण इसका और एक कोण इसका, अगर दोनों बराबर हो जाए और एक साइड बराबर हो जाए, कोई सा भी इस साइड हो जाए या फिर इस साइड हो जाए या फिर इस साइड हो जाए, कोई दो साइड अगर बराबर हो गया तो वो भी सर्वांग सम हो गया। समझ में आ रहा है? तीसरा है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब तीनों भुजा सिर्फ अगर बराबर हो जाए, तीनों भुजा, ई भुजा तीनों बराबर, इस तीनों भुजाओं के अगर इस तरह से तीनों भुजा बराबर हो जाए तब भी सर्वांग सम होगा। तो इसको हम याद कैसे रखते हैं? एस ए एस डबल ए एस ट्रिपल एस, मतलब इसका हुआ एस ए एस सात से आस रखना है, डबल ए एस से आस रखना है। कितना का भैया? 555 का। सास से आस रखें कितना का मेरे भाई? 555 का। और इस तरह से सर्वांग सम त्रिभुज हो जाता है। आपका कोई भी अगर दो साइड मिल रहा है, देखिए इसमें है ना दो साइड, अगर दो साइड मिल रहा है, कोई भी दो साइड मिल रहा है, ये वाला या फिर ये वाला, ये वाला ये वाला, कोई सा भी, ये ई इसके बराबर है और ई इसके बराबर है, और एक एंगल दे रखा है बराबर वाला कि ये एंगल इसके बराबर है, अगर इतना बात दे रखा है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांग सम है। अब सर्वांग सम कैसे होता है वो देखिएगा। ये पहले इक्वल का आप साइन खींच दीजिए, इसके ऊपर ना एस आप लिख दीजिए, ऐसे करके एस लिख दीजिए, हो गया सर्वांग सम का चिन्ह। ये होता है सर्वांग सम का साइन। अगर ये दे रखा है कि दोनों साइड, ये साइड इसके बराबर है और ये वाला साइड इसके बराबर है, और ऊपर वाला दोनों कोण क्या है? बराबर है, तो हम कह देंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। समझ में आ रहा होगा? दूसरा है कि डबल ए एस। तो डबल ए एस का मतलब क्या हुआ? दो गो एंगल, एगो ई एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल जो है इसके बराबर है। इस प्रकार से दो गो एंगल दे रखा है और एगो साइड दे रखा है, ई वाला साइड इसके बराबर है। अगर इस तरह से दे रखा है तो फिर सर्वांग सम हो गया। और याद रखिएगा, अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है, इसका क्षेत्रफल, परिमाप, अर्ध परिमाप जो भी निकालेंगे दोनों क्या होगा? बराबर होगा। जितना बड़ा इसका क्षेत्रफल होगा उतना बड़ा ही इसका होगा, जितना परिमाप इसका होगा उतना ही इसका भी होगा, जितना भुजा बराबर इसका होगा उतना भी इसका भी होगा, यानी कि दोनों क्या चलता है? सेम चलता है। तो आई होप यू कि आप इस तीनों नियम को समझ गए होंगे कि एस ए एस क्या है, डबल ए एस क्या है, ट्रिपल एस क्या है। यह है सर्वांग समता का नियम। आइए कल से आपका 7.1 क्लास 9 का क्वेश्चन आंसर इसी चैनल पर आपको सोल्यूशन मिलेगा कि सर्वांग समता कैसे सिद्ध करते हैं। अभी तो आपको थ्योरी बताया गया, थ्योरी पढ़ाया गया। अगले वीडियो में आपका सोल्यूशन किताब से मिलेगा। हमारे साथ आप बने रहें मुकुंद सर GSCK के साथ। समय समय पर हर दिन एक वीडियो आपको मिल जाता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, हर दिन एक वीडियो आपको मिल जाता है।
आप वहां से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।